नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल। क्या उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी या फिर अखिलेश यादव या मायावती या फिर कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर सत्ता पर काबिज होगी? तो दोस्तों, इन चारों में से ही कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर अखिलेश यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर मायावती यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी मुखिया और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो को यहाँ पर कामयाबी मिलेगी? क्या उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को बदलने जा रहा है मुख्यमंत्री? इसी कड़ी में एक एक सीट का ओपिनियन पोल इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 मार्च को कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो दोस्तों, बात कर रहे थे गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी अपनी जीत हासिल कर सकती है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी को 0, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 की 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने पाले में कर सकती है। बीजेपी को यहाँ पर 0, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कायम हो सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। अलीगढ़ यानी हरिगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट जाने की संभावना स्थाई जा रही है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर अन्य पार्टी काबिज हो सकती है। संभल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी अपनी जीत हासिल कर सकती है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलवा रही है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 0 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। बदायूं की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी, तो 4 पर समाजवादी पार्टी, 0 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावना स्थाई जा रही है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। जालौर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। और ये 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी, एसपी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है, बीएसपी को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी की करहट सीट मिल सकती है, तो बीजेपी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिल सकती है, यानी कि मैनपुरी मेन सीट और बाकी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गायब हो सकती है। फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी,
बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट। इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को भी यहाँ पर 0 तो बीएसपी को भी यहाँ पर 0, एसपी को भी यहाँ पर 0 सीट। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी। झांसी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी को यहाँ पर 0 तो बीएसपी को भी 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावना स्थायी जा रही है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी तो 3 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट ही मिलवा रही है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। अयोध्या नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से सभी 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी, एसपी को यहाँ पर 0 तो बीएसपी को भी यहाँ पर 0 सीट। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें, 12 में से 10 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों विधानसभा सीटें, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावनाएं स्थायी जा रही है। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट ही मिल पा रही है। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। अंबेडकर नगर से 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं स्थायी जा रही है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन, 1 पर कांग्रेस, 0 सीट पर कांग्रेस पार्टी तो बहुजन समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। जौनपुर में 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 3 सीटों पर बीजेपी तो 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी। भदोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। सोनभद्र
अंदर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3 तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर सूपड़ा है साफ। चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सभी 403 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 277 सीट मिल सकती है। 92 सीटों पर एसपी तो 26 सीटों पर बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को 4 तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 10 मार्च को कौन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।